नमस्कार, जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी बातें मैं करता हूं ऑथेंटिक करता हूं, विद प्रूफ करता हूं, और अगर हमारे पास प्रूफ मौजूद नहीं रहती तो मैं बात ही नहीं करता हूं। आज हम बात करेंगे नगर पालिका परीक्षा की। झारखंड नगर पालिका परीक्षा जो हुई 21 नवंबर को आयोजित हुई, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी धांधलियाँ हुई। कहीं पेपर में सील टूटा हुआ मिला पेपर का, तो कहीं पेपर लीक ही कर दिया गया, कहीं जो सीरियल नंबर रहता वो ही गायब था। और जब ये गायब था तो सरकार ने, आपने कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा कि सरकार के कैबिनेट से एक कानून पास हुआ था कि झारखंड में जो भी पेपर को लीक करेगा या पेपर लीक होगा या जो भी होगा उसका कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जो पेपर लीक करेगा या फिर सील बंद टूटा हुआ मिलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, और उस पर कार्रवाई के रूप में उसको 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ की जुर्माना लगेगी। ऐसा कैबिनेट से पास हुआ था। अब देखिए, ये परीक्षा तो पूरी तरह से धांधली भरा रहा, पूरा भ्रष्ट रहा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर दुनिया का सबसे भ्रष्ट संस्था कहा जा सकता है तो वो जेएसएससी और जेपीएससी है। पूरा दुनिया की हम बात कर रहे हैं, पूरा भारत की नहीं। ये भ्रष्ट संस्थाओं के साथ ये भी आप कह सकते हैं कि दुनिया का 8वां और 9वां जुआ कर देखना है तो आप यहाँ झारखंड में आके जेपीएससी और जेएसएससी आयोग को आप देख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। ये आयोग, ये संस्थाएँ इतनी भ्रष्ट है कि हम बता नहीं सकते। आप जेपीएससी की बात करेंगे तो आप जेपीएससी को देखे होंगे कि पहला और दूसरा जेपीएससी का गायब था, नंबर बढ़ा दिया गया था। सीबीआई ने उसको बताया भी, और वो एक संस्था को एग्ज़ाम लेने पे कितना समय लगा, 4 साल, कभी 3 साल, कभी 5 साल। खैर, उस बात पे नहीं आते हैं। ये मामला जेएसएससी का है, तो हम जेएसएससी पे आते हैं कि ये आयोग कैसे इतना भ्रष्ट है। आज हेमंत सोरेन के कार्यकाल में इस संस्था ने अभी तक 400 ही नौकरियाँ दे पाई है। पूरा 4 साल के कार्यकाल में मात्र 400 नौकरियां दे पाई है। सोचिए कितना भ्रष्ट संस्था है, जबकि सबसे ज़्यादा नौकरी देने का इसी संस्था पे डिपेंड है। जेपीएससी तो केवल ऑफिसर की वैकेंसी करती है, जेएसएससी सारे जितने भी कर्मचारी हैं सीडी लेवल की सारे इन्हीं के अंडर में रहता है। लेकिन इस संस्था ने क्या किया है कि जो नगर पालिका की जो परीक्षा हो रही थी 21 नवंबर को, उसमें पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने पर अलकुसा एक सेंटर था जो धनबाद में, अलकुसा सेंटर में क्या हुआ कि कुछ लड़कों ने जब सील टूटा हुआ, जब उनको प्रश्न पत्र मिला तो उन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया। तो 16 लड़के थे, उन 16 लड़कों पर ऊपर से केस कर दिया गया, उन्हीं पर केस कर दिया गया। जबकि यही एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ बिहार में। वहाँ 1,20,000 टीचर की वैकेंसी आज उसकी नियुक्ति पत्र माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के जो मुख्यमंत्री, वो बांटने वाले हैं। वहाँ भी इस तरह का मामला आया, पेपर लीक का मामला आया, धांधली का मामला आया। लेकिन वहाँ क्या होता है, झारखंड के केस में उल्टा छात्रों पर केस कर दिया जाता है विरोध करने पर। और वहाँ क्या हुआ कि जब ये मामला संज्ञान में गया, जब प्रशासन के संज्ञान में गया, तो वहाँ पर टोटल 20 लोगों को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उसको 5 साल की सज़ा और आर्थिक जुर्माना दिया गया, आर्थिक दंड दिया गया। यही बिहार और यही झारखंड। देखिए, हम हर चीज़ में, हर मापदंड में कहीं ना कहीं बिहार से आगे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं बिहार आगे जा रहा है हमसे। सोचिए, सबसे गर्त में अगर जाने वाला कोई राज्य बनेगा तो झारखंड बनेगा। अब तो बिहार भी इससे आगे निकल गया है, इससे अच्छा सुधार कर रहा है, धीरे धीरे अपने आप में बदलाव कर रहा है। और हम क्या है, हम धीरे धीरे गर्त में जा रहे हैं। क्या सिस्टम है, क्या सरकार है। जिस पर कार्रवाई करनी चाहिए उस पर कुछ नहीं, उल्टा ही जो छात्र जो विरोध किए, जो बताए, जो जताए कि गलत हो रहा है, धांधली हो रहा है, भ्रष्टाचार हुआ, उस पर उल्टा केस। उसके बाद देखिए, ये कुछ प्रमाण हैं, कुछ दस्तावेज हैं जो आपका ये आपका स्टेट मजिस्ट्रेट जेएसएससी एग्जामिनेशन रांची ने ये लेटर जारी करके कहा था, जो सेक्रेटरी को लिखा था, टू द सेक्रेटरी जेएसएससी एग्जामिनेशन रांची, सब्जेक्ट डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय एग्जामिनी। मतलब एग्जामिनी जो कंप्लेन किया था मजिस्ट्रेट के पास से, उन्होंने जेएसएससी सेक्रेटरी को लिखा था। अब सेक्रेटरी का जवाब क्या आता है, सेक्रेटरी कह देता है कि ऐसा कोई मामला नहीं, ये केवल अफवाह है, ऐसा मामला कह के और उसको खारिज कर दिया जाता है। और जिन लड़कों ने बहिष्कार किया था, जिन लड़कों ने विरोध जताया था, उस पर उल्टा केस कर दिया जाता है। कैसी सरकार है, कैसी अंधी सरकार है, कैसी निकम्मी सरकार के हैं, हमें नहीं पता। अब आगे की जो बात है कि ये कानून तो बनाती है सरकार, नियम भी बनाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ होता है। आप देखे होंगे लैब असिस्टेंट का भी इसी तरह से चोरी हुआ। कितना सेंटरों में, मात्र 5 सेंटरों में 35% रिजल्ट हो गया। किसी में 70, तो किसी में 69, तो किसी में 59, किसी से 57 लड़के पास कर गए। कोई जांच नहीं।
इस तरह से धांधली जेएसएससी और जेपीएससी जैसे आयोग में होते आ रहा है, होते रहेगा। ये हमको लगता है जीवन में कभी सुधरने वाली संस्था नहीं है। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।